रोहित, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन दिखाई दे रहा है रोहित? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लैंक है, पूरा ब्लैक। थैंक है। विष्णु, आपको? सर वीडियो पॉज है सबके, नहीं दिख रहा? थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। नहीं सर। सर नहीं एक दिख रहा पिक है? है जो आपने भेजी है अभी, वो कॉलम फुटिंग की भेजी है नहीं शायद नहीं आपने। नहीं, में स्क्रीन दिखाई दे रहा है जो आप पे ऑनलाइन हो, उस पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं। सर, नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, और वीडियो वगैरह? अब आ गया? वीडियो आ गया। हाँ सर, आ गया आ गया। स्क्रीन दिखाई देने लगे आप? हम्म। दे रहा है क्या? हाँ सर, दे रहा है, सर अभी दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर कॉलम 275 into 450 mm। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो हम आज डिजाइन करेंगे कॉलम, सॉरी, फुटिंग, है ना? तो a rectangular column 275 mm into 450 mm is subjected to an ultimate load of 900 kilonewton. Design an isolated footing for column sigma CBC। ये है आपका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी एंड M25 कंक्रीट एंड Fe45 स्टील। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें डिजाइन, ठीक है? स्टेप नंबर फर्स्ट, लोड ऑन फुटिंग। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लोड ऑन फुटिंग। तो हमारा वर्किंग लोड निकालना है, तो वर्किंग लोड ये हमें डिजाइन लोड दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है। तो हमें वर्किंग लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम मल्टीप्लाई करते थे लोड में, उसको डिवाइड करना है इसमें। तो हम 900 जो किलो अल्टीमेट लोड दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे, तो हमें वर्किंग लोड आ जाएगा। ये आ गया 600 किलो न्यूटन। दिखाई दे रहा है सर कुछ रोहित? दिख नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा? नहीं। नहीं सर, वही क्वेश्चन है बस, मेरे इसमें तो क्वेश्चन ही दिख रहा है बस। मेरे इधर तो भी नहीं दिख रहा। क्वेश्चन दिख रहा है सिर्फ। एक मिनट। देखिए, अब कुछ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन के सिवा? हाँ सर, आपकी पिक दिख रही है बस। अच्छा, पिक बस दिख रही है, और ये नहीं दिखाई दे रहा कि जो नहीं, अभी कैलकुलेशन दिया हुआ है? सर कैलकुलेशन नहीं पुअर दिया। इंटरनेट ये कनेक्शन बोल रहा है बोलते, सर। अच्छा, पुअर है इंटरनेट कनेक्शन। हाँ सर, और सर ब्लर भी हो रहा है सर पूरा। मेरे इसमें से तो सर अभी क्वेश्चन भी नहीं हटा, ये हट रहा है थोड़ा थोड़ा करके। ये हट आया, रहा है लोड थोड़ा। सर ऑन। नेटवर्क नहीं है क्या है? हाँ, और विष्णु आपके इसमें क्या आ रहा है? आकाश आपके इसमें क्या आ रहा है? सर मेरे इसमें सर वो ब्लर ही हो रहा है सर, वो क्वेश्चन तो दिख रहा है पर ब्लर ही हो रहा है बहुत, वो एक पूरा ही ब्लर हो गया है। अच्छा, ब्लर हो गया। नेट आपका नेट पैक है कि पुअर खत्म हो कनेक्शन गया? बोल रहा है सर, पुअर इंटरनेट कनेक्शन। पूरे इंटरनेट कनेक्शन। आपकी आवाज भी कट रही सर। आवाज भी कटने लगी। हाँ सर, आवाज कट रही है सर। अब आए कुछ लोड ऑन फुटिंग? ये सर आया, यस लोड ऑन फुटिंग। यस सर, आ गया। आ गया? चलिए ठीक है।
ये कौन है? अंकित सिंह। चलिए, लोड ऑन फुटिंग, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, अल्टीमेट वर्किंग लोड। हमें दिया हुआ है अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड मतलब कि फैक्टर लोड दिया हुआ है, तो हमें पहले वर्किंग लोड निकालना है। तो वर्किंग लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है उससे डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब कॉलम डिजाइन कर रहे थे तो कॉलम डिजाइन करने के लिए हमने 1.5 से मल्टीप्लाई करके लोड को फिर हमने फैक्टर, तो अब उसको हम क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वर्किंग लोड आ जाएगा। तो वर्किंग यदि 900 किलो न्यूटन हमें दिया हुआ है तो 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 600 किलो न्यूटन। और सेल्फ वेट ऑफ कॉलम ये होता है 10% ऑफ द इम्पोज लोड, और वर्क 10% इसका होता है वर्किंग लोड का। तो वर्किंग लोड हमें 16 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 60 किलो न्यूटन। 10% 60 किलो न्यूटन होगा ना 600 का, ये निकल के आया 600 इंटू 10%, तो 60 किलो न्यूटन। अब टोटल वर्किंग लोड कितना हो गया, 600 प्लस 60, 660 किलो न्यूटन। साइज ऑफ फुटिंग, साइज ऑफ फुटिंग के लिए पहले आप कैलकुलेट कीजिए एरिया। एरिया निकालते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लोड डिवाइडेड बाय सॉइल बेरिंग कैपेसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ लोड दिया हुआ है 660 किलो न्यूटन, बेरिंग कैपेसिटी दिया है आपको 210 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर दो, ये निकल के आएगा एरिया 3.14 मीटर स्क्वायर। अब हम रेशो निकाल लेंगे L बाय बी का। तो L की वैल्यू है हमारे पास 450 और B की वैल्यू है 275। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1.65, तो L बाय बी की रेशो आ गया 1.65। तो हमें L की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, L इक्वल टू 1.65 B। एरिया होता है हमें ग्रॉस एरिया जो हमें रेक्टेंगुलर कॉलम दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया हम निकाल चुके हैं कितना, 3.14 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना है 1.65 बी इंटू विड्थ जैसा का तैसा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम कितना, 1.38 मीटर। एल की वैल्यू आ गई कितना 1.65, बी की वैल्यू पुट कर दो 1.38, तो हो गया कितना 1.91 मीटर। यस हम सर। कॉलम उसका प्लान बना लिए फुटिंग का। जो हमारा विड्थ आया था कितना 1380 mm, यहाँ पे देखिए ये विड्थ है 1.38 मीटर, तो इसको हमने mm में बना लिए 1380 mm, और ये हो गया कितना 1.91 मीटर, तो ये हो गया 1910 mm। ठीक है, कॉलम यस कॉलम सर। की साइज है कितना, सेंटर पे हमने कॉलम प्रोवाइड करे हैं 450 mm और 275 mm इसकी विड्थ है, इसकी डेप्थ कितना 450 mm। अब इसकी साइड निकालना है, तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड निकालेंगे हम जो ये टोटल विड्थ है, इस टोटल विड्थ में से यदि हम माइनस कर देंगे इसकी कॉलम की विड्थ को और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये इस एक साइड का विड्थ आ जाएगा, ये डेप्थ आ जाएगा, ये विड्थ हो जाएगा और ये डेप्थ हो जाएगा। सेम इसमें करेंगे, यदि 1910 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक साइड का आपका डेप्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करने पे आपके आया 552.5 mm, 552.5 mm। सेम यहाँ पे वैल्यू आया है ये 730 mm, ये वैल्यू निकल के आएगा। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्या सर? हाँ हो रिकॉर्डिंग हो रही है। रही है। हो रही है ना सर? हाँ यार सर क्योंकि इधर सर दिख नहीं रहा है, तो सर आपकी इधर नेटवर्क अच्छा रहेगा तो फिर सर रिकॉर्ड वही होगा ना सर, आपका अच्छा वाला ही होगा ना सर उसमें? नहीं, सेम होता है, सेम होता है, जो आपका यहाँ पे आवाज नहीं आता वही होता है, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्ड देखा है। नहीं सर, मेरी मेरी इधर शायद से आज नेटवर्क नहीं, इसलिए ब्लर हो रहा है सर बीच बीच में। नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम मेरे यहाँ है बेटा। अच्छा, आपकी इधर है? हाँ देखिए, चलो। ये आपका डी हो गया और ये विड्थ हो गया, ये स्मॉल बी हो गया और ये स्मॉल डी बना लेते हैं इसको, स्मॉल डी हो गया ये। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है ये, और
ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कैपिटल बी माइनस स्मॉल b डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 2। बाय 2 कर दोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगा। सेम इधर की भी आ जाएगा, इस साइड का, राइट डायरेक्शन का, है ना। और जब डेप्थ निकालोगे इस वाले पोर्शन का, वाई एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा d माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही इसका भी आ जाएगा ये वाला, है ना। तो हम यहाँ से प्लान वैल्यू निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सारी चीजें ये निकाल लिए हैं, जो कि आया 730 mm, और ये वैल्यू आया है आपका 5 to 5.5 mm। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में हम नेट अपवर्ड प्रेशर निकालते हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर निकालने के लिए जो हमारा अल्टीमेट लोड दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड कर दे ग्रॉस एरिया से। किसकी ग्रॉस एरिया? फुटिंग की। तो फुटिंग की एरिया है 1.91 मीटर इंटू 1.38 मीटर। जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, कैपिटल बी और इंटू कैपिटल डी, ये हमारा ग्रॉस एरिया हो गया। तो ग्रॉस एरिया से डिवाइड कर दोगे आप अल्टीमेट लोड में, तो नेट अपवर्ड प्रेशर आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 341.45 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद स्टेप नंबर 4, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। एक है आपका एक्स डायरेक्शन के लिए और एक वाई डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए देखिए, ये आपका कॉलम है और ये फुटिंग है। तो फुटिंग ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका हो गया एक्स और ये वाला हो गया वाई। ये वाई हो जाएगा डेप्थ, और ये जो लेंथ है ये आपका एक्स हो जाएगा। तो एक्स में इतना पोर्शन को देखिए आप, ये एक्स है। तो एक्स कैसा एक्ट कर रहा है? यूडीएल की तरह। तो आप लिखोगे डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बिड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। इसकी जो डेप्थ है फुटिंग की वो लिखोगे। तो यहां से हम एम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एम वाई की वैल्यू निकालेंगे डब्ल्यू एल वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल एफ। अब यहाँ पे यूडीएल की तरह एक्ट करेगा ये वाला पोर्शन वाई डायरेक्शन में, डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, एल वाई। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ये एल एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमने बिड्थ की वैल्यू में से माइनस कर देंगे और 2 कर देंगे। जो निकल के आया था हमारे पास 552.5 mm, ये है एल एक्स की वैल्यू। मतलब ये जो वाला पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस हमारा आया था b माइनस बी बाय 2, ये आपका एल एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये आपके एल एक्स की वैल्यू है, ये जो आया था निकल के। यहां से हम एल एक्स की वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका एल वाई की वैल्यू। ये एल वाई और एल एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। आप क्या करेंगे, एल एक्स की वैल्यू b माइनस बी बाय 2 और एल वाई की वैल्यू हो जाएगा कितना, d माइनस स्मॉल डी बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके एल वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। नेट अपवर्ड प्रेशर हमारे पास कितना था, 314.45 इनटू एल वाई की वैल्यू है मीटर में कर दीजिए उसको। तो ये हो गया मीटर में 0.5525, ये एमएम में है, इसको मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.55 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 2 इनटू डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना है 1.38 फुटिंग, सॉरी विड्थ ऑफ फुटिंग कितना है 1.38। ये वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना आ गया 71.92 किलो न्यूटन मीटर। इसके बाद एम वाई की वैल्यू में भी सेम, सिर्फ चेंज होगा ये वैल्यू, और ये लेंथ हो गया आपका फुटिंग का जो कि 1.1910 mm था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 1.91। और ये एल वाई की वैल्यू जो मैं अभी बताया था आपको कैसे निकालते हैं, ये है एल माइनस एल मतलब कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकल के आएगा 730 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.73 का स्क्वायर। तो एम वाई की वैल्यू आ गया। इसके बाद यहाँ पे दोनों में देखिए,
कि आपका ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, mx आपका 71.92 किलो न्यूटन मीटर है और my की वैल्यू है 173.79 किलो न्यूटन मीटर। तो जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसके लिए हम डिजाइन करेंगे, तो हमारा डिजाइन मोमेंट हो जाएगा कितना, my की वैल्यू है 173.79 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा डिजाइन मोमेंट हो गया। इसके बाद लिमिटिंग मोमेंट, अब यहाँ से हम चेक करेंगे डेप्थ। डेप्थ चेक करने के लिए mu लिमिट इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया किसके लिए, स्टील 415 के लिए। यदि 250 होता तो उसके लिए अलग फार्मूला लगता ये, और 500 होता तो उसके लिए अलग होता। तो हमने यूज किया है कौन सी 415, तो उसके लिए फार्मूला हो गया mu लिमिट 0.138 FCK BD स्क्वायर। यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो mu की लिमिट हम वैल्यू पुट करेंगे जो अभी ऊपर निकाले हैं डिजाइन मोमेंट। तो डिजाइन मोमेंट हमारा था 173.79 इंटू 10⁶ कर दोगे। यहाँ पे हम किस में वैल्यू निकालेंगे, mm में। यदि मीटर में निकालते हो तो 10⁶ से मल्टीप्लाई मत करना। इक्वल टू 0.138, FCK की वैल्यू है 25, d की वैल्यू है 1.91 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। अब हमने चेक कर लिया कि मिनिमम जो डेप्थ होगी वो इतनी होनी चाहिए, तो हम मैक्सिमम कितनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हेंस प्रोवाइड ओवरऑल डेप्थ। अब हमने ओवरऑल डेप्थ कितनी प्रोवाइड की है, डी इक्वल टू 600 mm ओवरऑल डेप्थ। तो अब यहाँ पे हमने इफेक्टिव कवर एज्यूम कर लिया, कितना 60 mm। तो हमारी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा ओवरऑल डेप्थ में से, यदि इफेक्टिव कवर माइनस कर दोगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगा, जो कि आया कितना 540 mm। ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील, स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए सेम फार्मूला जो पेज नंबर 91 में दिया है, सॉरी 96 में IS कोड में, mu इक्वल्स टू 0.87 FY AST D 1 माइनस AST अपॉन BD इंटू FY अपॉन FCK। 0.87 FY की वैल्यू है हमारे पास 415, AST D की वैल्यू है हमारे पास 540, ये है जो निकल के आया है ऊपर, और माइनस AST B की वैल्यू 1000 1 मीटर ब्रेथ के लिए इंटू डेप्थ 540 इंटू 541 अपॉन FCK की वैल्यू है 20 या 25 FCK 25 की वैल्यू 25 तो वहां पे 25 रखिएगा, वहां पे मैंने 20 रख दिया, वो 25 हो गया। यहाँ पे 20 और mu की लिमिट है, mu की वैल्यू है कितना 173.79 इंटू 10⁶। 10⁶ इसलिए कर दिए क्योंकि हमने सारी वैल्यू mm में पुट किए हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो AST की वैल्यू निकलेगा। AST की वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है 932.03 mm स्क्वायर। फिर स्पेसिंग, स्पेसिंग निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले एज्यूम करोगे डायामीटर ऑफ बार, फिर 1 बार के एरिया में डिवाइडेड कर दोगे टोटल एरिया इनटू 1000, तो स्पेसिंग आ जाएगा। तो हमने एज्यूम कर लिया स्पेसिंग फॉर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड 12 5 बार्स। तो स्पेसिंग इक्वल टू π/4 इंटू 1 बार का एरिया, π/4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया है कितना 932.03 mm स्क्वायर, तो इंटू 1000, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 121.24 mm। तो हम अप्रोक्सीमेट प्रोवाइड कर दिया कितना 120 mm, 12 mm एट द रेट 120 mm सेंटर टू सेंटर। इसके बाद स्टेप नंबर 7, टू वे शियर। अब हम कॉलम डिजाइन कर लिए हैं, 1380 का है, फाउंडेशन की विड्थ है, इसकी डेप्थ हो गई कितना 1910 mm, या आप इसको ये भी बोल सकते हो विड्थ, या विड्थ इसको बोल सकते हो, इसको लेंथ, है ना। अब क्रिटिकल सेक्शन निकालना है, तो क्रिटिकल सेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉलम की विड्थ है और उधर से लेके ये क्रिटिकल सेक्शन तक का जो HH पोर्शन है, ये आप निकालोगे यहाँ से डिस्टेंस d/2, यहाँ से भी रहेगा d/2, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे d/2 एक साइड का, तो दोनों साइड का भी हो जाएगा, इधर भी d/2, इधर भी d/2, d/2 इधर और d/2 इधर, तो क्रिटिकल सेक्शन आएगा। अब क्रिटिकल सेक्शन का हम पैरामीटर निकाल लेंगे, तो पैरामीटर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये b प्लस d/2 प्लस d/2 प्लस
एल मतलब ये डेप्थ हो जाएगा, इसकी विड्थ जो 450 हमें दिया हुआ था, स्मॉल डी बोल सकते हैं। तो स्मॉल डी प्लस ये d/2 प्लस d/2, इसका 2 टाइम्स करोगे तो इसका पूरा पैरामीटर आएगा, निकल के आ जाएगा पैरामीटर। तो यही मैंने किया है यहाँ पे, देखिए b प्लस d/2 प्लस d/2 प्लस l प्लस d/2 प्लस d/2 इंटू ये होल का इंटू होगा। क्यों? क्योंकि हमें पैरामीटर निकाले, ये एक साइड का पैरामीटर हुआ, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे चारों साइड का पैरामीटर निकल के आ जाएगा, है ना, चारों बॉर्डर का। एक ये हो गया, फिर ये और ये वाला पोर्शन, तो आपको पैरामीटर निकल के आएगा। तो हमने सिर्फ इसका निकाले थे, इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चारों साइड के आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, स्मॉल डी की वैल्यू है 540 डिवाइडेड बाय 2 और बी की वैल्यू है 275, 540 वैल्यू निकल के आएगा ये 3578 mm। इसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन को निकालना है। देखो, इस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। इस पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हो? इसमें से 1380 इंटू 1910 में से माइनस कर दोगे ये वाला एरिया, तो निकल के आ जाएगा इसका एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन का है। तो देखो 1380 इंटू 1910, फिर क्या करोगे b प्लस d/2 प्लस d/2, मतलब d/2 कितने दो बार आ गया आपका 540 दो बार रखोगे 2, तो एक बार रख देंगे हम 540, है ना। ये देखिए निकल के आएगा कितना, 275 प्लस 540 d/2 दो बार है, तो एक बार लिख लेंगे हम, d 540 हो गया इंटू 450 प्लस d/2 मतलब 540। ये निकल के आ गया एरिया 1.840 मीटर स्क्वायर। कांस्टेंट कैलकुलेट कर लें, कुछ कांस्टेंट है ks इक्वल टू 0.5 प्लस बीटा शुड बी लेस देन 1। 0.5 बीटा की वैल्यू निकालेंगे, शॉर्टर स्पान डिवाइडेड बाय लॉन्गर स्पान। शॉर्टर स्पान हमारे पास है 275 और लॉन्गर है 450, कॉलम का है ये, है ना, कॉलम का रेशो है शॉर्टर स्पान डिवाइडेड बाय लॉन्गर स्पान। शॉर्टर स्पान 275, लॉन्गर स्पान 4, ये निकल के आएगा 1.1 mm, सॉरी ये कांस्टेंट रहेगा, mm में नहीं रहेगा, 1.11 शुड बी लेस देन होनी चाहिए। तो हमने कितना ले लिया, एक ks इक्वल टू 1। फिर क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, 0.25 रूट FCK, ये पेज नंबर 58 में मिलेगा। 0.25 FCK की वैल्यू है हमारे पास 25, जो ग्रेड दिया हुआ कंक्रीट का, तो उसकी ग्रेड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी 25, 125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये निकल के आ गया क्रिटिकल शियर स्ट्रेस। फिर परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे फॉर कंक्रीट, K टाउ C इनटू एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन के लिए K टाउ C, K की वैल्यू हमारे पास 1 था, टाउ C की वैल्यू अभी निकाले थे 1.25, तो 1 को मैंने नहीं लिखा है K की वैल्यू, क्योंकि 1 था, तो 1 तो 1 हो जाएगा, तो 1.25 एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन के लिए क्या करोगे, जो पैरामीटर हमने निकाला है वो पैरामीटर इनटू डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इफेक्टिव डेप्थ से, तो क्रिटिकल एरिया आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ये क्रिटिकल शियर स्ट्रेस को, तो आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस आ जाएगा 2379 किलो न्यूटन, जिसको हमने डिनोट कर दिया VUC से। इसके बाद स्टेप नंबर 8, शियर फोर्स केसिंग टू वे शियर फेलियर। नेट अपवर्ड प्रेशर इनटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो अपवर्ड प्रेशर हमारे पास था 341.45 इनटू 1.84, ये एरिया मल्टीप्लाई करोगे ये निकल के आएगा 628 किलो न्यूटन। देखो शियर फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो शियर फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, अपवर्ड प्रेशर 341.5 इनटू एरिया हो गया 1.84, तो ये डिजाइन शियर स्ट्रेस आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डिजाइन शियर स्ट्रेस या जो हमने प्रोवाइड किए क्रिटिकल शियर स्ट्रेस वो ग्रेटर देन है, या जो हमारा निकल के वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन है। तो हमने चेक किया कि 2379 किलो न्यूटन हमारे ये परमिसिबल शियर स्ट्रेस है और ये डिजाइन शियर स्ट्रेस है।
तो 6 to 8 किलो न्यूटन। तो हमारा जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है ग्रेटर देन है डिजाइन शियर स्ट्रेस से, तो हमारा शियर जो फुटिंग के शियर फेल्यूर है वो सेफ है। क्यों? क्योंकि परमिसिबल जाता है एक एज कंपेयर टू डिजाइन के। तो लिखना है फुटिंग इज सेफ इन टू वे शियर। इसके बाद स्टेप नंबर 9, वन वे शियर। वन वे शियर के लिए देखिए, अभी तक हम टू वे शियर में चारों साइड को लिए थे, अब सिर्फ साइड को लेंगे। ये एक उसका लेंथ हो गया और एक ये हो गया, तो वन वे शियर हो गया। वन वे शियर में ये डेप्थ देखिए आपका, ये वैल्यू कितना डी, और ये वैल्यू भी हो गया आपका डी। ये है जो एच पोर्शन है, शेडेड पोर्शन है, ये आपका डी डिस्टेंस पे है, यहाँ से भी डी डिस्टेंस से। ये हो गया आपका y की वैल्यू, ये हो गया x की वैल्यू। यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, जो वैल्यू आया था उसमें से x माइनस कर दोगे ये वाली वैल्यू, तो ये निकल के आएगा। ये जितना वैल्यू था उसमें से d की वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आएगा निकल के। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए 1380 माइनस 275/2, ये वैल्यू निकल के आया था कितना 5524 कुछ निकल के आया था। उसमें से माइनस कर दोगे इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू निकल के आएगी 20.5 mm। सेम आप y डायरेक्शन में कर लोगे। और y डायरेक्शन पैरामीटर ऑफ क्रिटिकल प्लेन। क्रिटिकल प्लेन के लिए देखिए, अब इसका पैरामीटर निकालना है, तो ये तो हमारे पास एक ही है डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन का है, तो हम सिर्फ 1910 मीटर लिखेंगे पैरामीटर इसका। फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ या ये विड्थ इनटू x, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बन गया 1910 इनटू x, ये शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा। एक एरिया ये हो जाएगा कितना 1380 इनटू इसका डेप्थ कितना हो गया विड्थ y, तो दो एरिया हो गए शेडेड पोर्शन का। एक एरिया ये हो गया x डायरेक्शन के लिए और एक एरिया ये हो गया x डायरेक्शन के लिए, जिसकी लेंथ है 1380 इनटू विड्थ हो जाएगी y। इसके लिए लेंथ हो जाएगी 1910 इनटू विड्थ हो जाएगी x, ये एरिया आ जाएगा निकल। इसके क्रिटिकल शियर स्ट्रेस के लिए टाउ सी इक्वल्स टू 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, टाउ सी इनटू एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये वैल्यू है 0.25 इनटू 191 इनटू 540। एरिया ऑफ क्रिटिकल सेक्शन का बोला है, तो क्रिटिकल सेक्शन का एरिया निकल के कितने आ गया 191 इनटू 540। फिर शियर फोर्स केसिंग वन वे शियर, वन वे शियर के कारण आपका जो एरिया शियर फोर्स निकल के आएगा वो है इंटेंसिटी ऑफ लोड 341.5 इनटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया है 1.91 इनटू x की वैल्यू है 20.5, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.0205 कीजिए, ये हो जाएगा 13.37 किलो न्यूटन डिजाइन शियर स्ट्रेस हो गया। और परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना है हमारा 294.64 किलो न्यूटन। तो इसमें चेक कर लेंगे कि हमारा परमिसिबल शियर स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेस ग्रेटर देन है या लेस देन है। यदि आपका क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो परमिसिबल है ग्रेटर देन हुआ डिजाइन शियर स्ट्रेस से, तो हम सेफ हो जाएंगे किसमें, वन वे शियर में। और टू वे शियर का भी ऐसे ही चेक किए थे हमने, तो हम सेफ इन वन वे शियर। फिर शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे टाउ सी इनटू ये वैल्यू है आपकी बेड्थ की इनटू इफेक्टिव डेप्थ से, तो 183.54 किलो न्यूटन भी उसी की वैल्यू आ गया। शियर फोर्स केसिंग वन वे शियर, ये आया W इनटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन x डायरेक्शन। y की वैल्यू निकालेंगे 1910 माइनस 450/2 माइनस 540। आप बोल रहे होगे कि सर ये दो बार कैसे निकल रहे हैं। देखो, एक बार हमने x डायरेक्शन के लिए निकाले, ये वाला पोर्शन x डायरेक्शन के लिए, फिर हम y डायरेक्शन के लिए निकाले हैं, तो ये y डायरेक्शन के लिए निकल गया और x डायरेक्शन के लिए ये वैल्यू भी सेफ हो गया। देखो यहाँ पे 93.31 किलो न्यूटन आया और जो परमिसिबल है वो निकल के आया कितना 183.54 किलो न्यूटन। तो हम दोनों में सेफ हैं, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में। फिर चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ,
अब डेवलपमेंट लेंथ कितनी प्रोवाइड करना है वो कैलकुलेट